सकती। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा ठगा ठगा फील हो रहा है। हाँ कि भाई अगर हम इस वाले स्कूटर में 750 वॉट वाला यूज करेंगे तो ये फास्ट चार्ज होगा नहीं होगा? लड़के की देखी थी सर्विस सेंटर में ही, तो उसकी सीट नहीं खुल रही थी, जैसे उसकी हैंग हो गई, कोई भी चुरा के ले जा सकता है। जैसे मैं बुलेट चलाता हूँ, उसके सस्पेंशन अच्छे हैं, एक हाथ से चलाओ छोड़ दो स्पीड कम हो जाती है। अगर किसी और को अपना एक्सपीरियंस देना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? भाई का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे मैसेज कर दो। अपने पास आ चुका है भाई ओला का S1X प्लस, जिसे लाए हैं भाई अपने यश भाई। यश भाई क्या हाल है आपका? भाई आप बताओ। स्वागत है भाई हमारे चैनल पे आपका। तो यश भाई ने इसे लिया है रिसेंटली। यश भाई से हम जानने वाले हैं इस स्कूटर को कितने में लिया, कितना वेटिंग पीरियड था, कब बुक करा, कितने का बुक करा, सब्सिडी कितने की है, कितने का ऑन रोड पड़ता है, अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है, यश भाई को क्या पॉजिटिव लगा, क्या लगा नेगेटिव, कितने किलोमीटर चल चुका है, सब इस वीडियो में बात करेंगे। ये भी बताऊंगी भाई यश भाई कितने हर महीने पेट्रोल के पैसे बचा रहे हैं। यश भाई सब बताओगे? हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कहाँ खो गए भाई। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी बुकिंग से। आपने इसे कब बुक करा था, कितने का बुक करा? भाई मैंने इसे 31 दिसंबर को बुक करा था, जब इसका ऑफर आया था कि खत्म हो जाएगा। मैं जब बुक करा तो उस समय 20,000 रुपये ऑफ था। ठीक है। तो जब बुक करा मुझे मिली है 29 जनवरी को। पूरी मतलब डेट भी 29 ही दे रखी थी ऐप में, और मिली भी 29 को ही, मतलब एग्जैक्ट डेट पे मिली है। 28 को कॉल आ गई थी आपकी स्कूटी पर, वो 6 बजे शाम को आई थी कॉल। ठीक है। तो मैं 6 बजे जाता नहीं, तो मैंने अगले दिन 29 को ही इसकी डिलीवरी ली। ठीक है, तो जो टाइम बताया था उतने में मिल गई हाँ, है। डिलीवरी भी सही थी, 15 मिनट में डिलीवरी हुई। साइन वाइन पहले करा लेते हैं वो। ठीक है। तो 15 मिनट के अंदर डिलीवरी हो गई। तो ये शोरूम से मिली थी, घर पे डिलीवर हुआ था? ये तो अब भैया शोरूम पे ही आ रहे हैं सारे के सारे, डिलीवर नहीं होते? अब नहीं होती। ठीक है, आपका नियरेस्ट शोरूम कहाँ पे था? भैया मेरा तो ये शादरा से लिया है मैंने, एक वरना यहाँ पे भी था लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर में। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि इसे बुक करने में आपको कितने रुपए लगे थे, फुल पेमेंट कब करी थी? भाई मैंने फुल पेमेंट 31 को ही करी थी। अब फुल पेमेंट तुरंत ही होती है, बुकिंग चार्ज कोई नहीं है। इसकी मैंने पेमेंट करी थी 1,03,000, वो वारंटी के साथ एक्सटेंडेड। 1,03,000। अब तो 8 साल की कर दी, पर उस टाइम नहीं थी। उस टाइम 3 साल की और एक्सटेंडेड वारंटी लेनी पड़ती थी। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा ठगा ठगा फील हो रहा है। हाँ वो नहीं पर 10,000 रुपये बढ़ा दिए इसके। अच्छा 10,000 अब ये 1 लाख की कर दी इनने। अच्छा 1 लाख की हो गई है अब, लेकिन अब 8 साल की वारंटी है। ठीक है, कोई बात नहीं। टेक्निकली हम बात करें आपको सब्सिडी मिल जाएगी, तो फिर आपकी आई थिंक ये 88 ऑन रोड पड़ जाएगी, राइट? हाँ सर, ऐसे जिसने एक्सटेंडेड वारंटी ली है उसे तो पड़ेगी सर 86 या 87 के बीच में, 85 के अराउंड। हाँ, अब इसने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली उसे पूरी 85 की पड़ेगी। अच्छा 85 पड़ेगी जिन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली है। हाँ, क्योंकि 3,000 रुपये ऐड हो जाते हैं। हाँ, तो फिर 88 की पड़ेगी आपको। 88 की। ठीक है, तो भाई ये हो जाता है। और ये आपका जो नंबर है ये भी मुझे थोड़ा VIP सा लग रहा है, ऐसा है क्या? हाँ सर, ये मैंने बुक कराया था, ये मिल गया भगवान के आशीर्वाद की वजह से। वरना नंबर, ये सीरीज खुली थी जब मैंने देखा। अच्छा। तो 1 दिन 2 दिन पहले ही खुली थी, तो ये नंबर जैसे 1100, 2100, 3100, ये सारे नंबर बहुत जल्दी चले जाते हैं। यहाँ तो EV भी है। हाँ, EV वाला लिया मैंने, सबसे छोटी सीरीज ली। तो ये सीरीज मिल गई, वरना मिलती नहीं है EV पे। बहुत जल्दी बुक होने लगी, पहले मिल जाती थी बहुत अच्छे नंबर EV। तो इसके लिए एक्स्ट्रा कितने पैसे गए भाई? सर इस पे गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं आपको 2500 रुपये पहले। हाँ, ओला वाले कोई चार्ज नहीं लेते एक्स्ट्रा। अगर और शोरूम से लेते हो तो 500 चार्ज लेते हैं एक्स्ट्रा। हमारी ओला ने कुछ नहीं लिया? ओला वाले नहीं लेते। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो जाती है भाई। भाई ने 2500 रुपये दे के ये नंबर लिया है भाई 3EV 2100, जो कि मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई। अब बात करते हैं भाई, आपने इसका बता दिया, अब स्पेक्स के ऊपर आ जाते हैं भाई। थोड़ा सा स्पेक्स याद है इसकी? हाँ भाई हाँ। तो अगर हम बैटरी की बात करें वो कितनी है भैया? 3 किलोवाट की। तो ये 3 किलोवाट का बैटरी पैक है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है भाई, यहाँ से पूरा इधर की तरफ है। अगर हम बात करें मोटर की, वो कितनी है भाई? भैया मोटर की इसकी तो वो तो नहीं पता, बस टॉप ये बता दें 3.3 सेकंड में 40 की स्पीड पकड़ लेती है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 6 किलोवाट का पीक पावर है। और ये लगा हुआ होगा इसका कंट्रोलर वगैरह। और इस कितना एक्सेलेरेशन बताया भाई आपने? भैया 3 सेकंड में 40 की स्पीड पकड़ लेती है। वो सेम एयर वाला, एयर वाली है, बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन। एयर वाली। और टॉप स्पीड कितनी है भाई? 90 पे 90 की टॉप स्पीड हो जाती है। अब मेरे को ये बताओ कि 2 बंदों के साथ बिठा के क्या क्या डिफरेंस आता है और परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है? भाई मुझे तो बिल्कुल वैसे परफॉर्मेंस में डिफरेंस आया नहीं। चढ़ाई पे हल्का सा 1% फील होता है, वरना 2 बंदे बिठा लो, 3 बंदे भी मैंने बिठा के देखे, कोई मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगा। सिर्फ इको हटा दो, बिल्कुल सेम चलती है। अच्छा, इको में थोड़ा लगता है कि नॉर्मल लगा लो, नॉर्मल में आप चलाओगे 3 में पूरा लोड 4 बंदे भी बिठा लो, जब भी हल्का फर्क तो आएगा। 3 बंदों में दिक्कत नहीं आती जैसे चलाने में। पहले जैसे EV होती थी कि पिकअप नहीं है, ये आराम से खिंचती जाती है। और अगर हम बात करें सस्पेंशन की, सस्पेंशन इनमें नए इंप्रूव करे हैं भैया। इंप्रूव हुए हैं? हाँ, इंप्रूव हो गए। कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ नहीं टूटेगा? मुझे बिल्कुल नहीं है इसमें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पीछे भी 2 हैं। जैसे एक्टिवा और में पीछे भी एक सस्पेंशन होता है, इसमें 2 डबल हैं पीछे।
ओके, तो ये ऐसे जैसे 200 लोडिंग और करनी है, जैसे माल ढोते हैं बहुत से लोग स्कूटी पे, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे डबल स्टैंड भी दिख रहा है भाई, ये हाथों हाथ मिल गया तुम्हें? नहीं भाई, ये मैंने बाहर से लगवाया है। अच्छा, बाहर से हाँ, लगवाया ये बस हल्का सा जैसे स्पीड ब्रेकर पे कभी कभी टच करता है, ओके, तो वरना कोई दिक्कत नहीं डबल स्टैंड। ये कितने का लगवाया भाई? भाई ये दिखा मेरे देता ख्याल से 300, मेरे को तो वैसे महंगा मिलता है, मुझे 300 का पड़ा था मेरे ख्याल से, 300 का तो पूरा। भाई इस तरह का ये डबल स्टैंड है, एक बार लगा के दिखाना भाई इसे जरा। एक तो ये हल्की बहुत है, हल्की बहुत हल्की है, ऐसा लगता है हवा ऐसे बुलेट चलाते हैं तो उसके ये 100 किलो से कम की है जहाँ तक मेरा हाँ, अंदाजा तो है। बहुत हल्की है। तो ये भाई कुछ लुक आ जाती है भाई की, ठीक है। ये 300 रुपये में यार बहुत सही लगवा लिया। ये मेरे पे मिला, बाकी कहीं 400, 450 इसका से लेडीज वाला भी लगवा लिया मैंने। ओके, वो कितने का लगवाया भाई? भाई ये 250 का पड़ा मुझे। ये कहाँ भाई, कौन सी फैक्ट्री के अंदर घुस गए, तुम्हें सस्ता माल मिल जा रहा है ये? नहीं भाई, मेरे को मिल गया, बस एक है जानने वाला कृष्ण नगर में। हाँ, कृष्ण नगर में, मतलब किसी को चाहिए हो तो मुझे मैसेज ठीक है, आप मैं कर देता हूँ। हाँ। नहीं तो आप कमेंट में पूछ लेना, भाई रिप्लाई कर देगा, भाई की वीडियो है ये। तो भाई ये मैट भी नजर आ रहा है, इसका भी बताओ फिर। हाँ, तो खत्म करो इसका भी रेट। भाई ये तो मैंने शायद से 80 का डलवाया था, सिर्फ 80 रुपये में भाई मैट डलवा दिया भाई ने। फिर इसका भी बताओ भाई, ये कितने का लगवाया? भाई ये 200 या इसका मुझे याद नहीं, 150 या 200 के बीच की। चलो भाई, बंदे ने पूरा मेकओवर सा करा रखा है, ठीक है। बस एक चीज और लगवानी है, यहाँ पे जाट का स्टिकर, बस जाट का स्टिकर लगाना है भाई। इससे पहले क्या चला रहे थे भाई? इससे पहले मैं एक 2 बुलेट थी मेरे पे, ठीक है। एक तो सेल कर दी, वो 1985 की, और एक रिबॉर्न जो नई वाली क्लासिक आई है, ठीक है। वो बस इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफ हैं। अच्छा, तो इसके ये ऐसा लगता है कि जैसे अब इसकी आवाज तो है नहीं मोटर की, ना इंजन की आवाज, मोटर की आवाज है, तो जैसे कोई भी गड्ढा आता है तो इसमें ज्यादा शोर लगता है। बाकी बाइक आप एक्टिवा और चलाओगे, इंजन की आवाज की वजह से आपको पता नहीं चलता। अच्छा, मतलब इसमें आवाज आ जाती है, आवाज, ऐसा लगता है रोड कि की हाँ, आवाज आती है, ऐसे कोई स्टैंड, ऐसे डबल स्टैंड लगाया है तो उसकी आवाज होती है, वो छू जाता है। हाँ, तो वो छूता है। बाकी स्कूटी में पता ही नहीं चलता कब छू गया। ओके, ये शांत हाँ, चलती है। ये सही बात बोल रहा है भाई ये, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें, पहले कितना पेट्रोल फूक रहा था हर महीने, कितने पैसों में आग लग रही थी, और अब कितने बच जा रहे भाई हैं? मेरा 500 से 700 का तेल बुलेट में हर हफ्ते चला जाता था। तो यानी कि हम 7 चौक 28, 3000 रुपए तक का तेल मान लें। हाँ। और वो अब सीधा सीधा बच जा रहा है। जाएगा। चार्जिंग टाइम कितना जा रहा है भाई इसमें चार्ज करने? भाई अभी कंपनी कह रही थी पहले इसमें 7.5 घंटे लगेंगे चार्जिंग पे, जो उनके पर अब जो इसमें मुझे चार्जर मिला है वो मिला है 750 वाट का, तो उससे 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। पर इनकी जो वेबसाइट है उसमें लिखा है कि 500 वाट, 500 वाट। अभी जो पक्का चेक करा है? अभी जो मैंने देखा कि उसमें मेरे को सेम, मैंने इसमें जो लेबल लगा होता है वो और पुराने वाले चार्जर में जो लेबल है सेम है, मैंने सर्विस सेंटर में देखा था। ओके, ठीक है। तो पर अभी जो आगे जो इन्हें मिलेंगे ना, उन्हें 500 वाट के मिलेंगे अब चार्जर। ठीक है, तो भाई मे भी लकी हो सकता है, और भाई को 750 वाट का मिल गया है, जिसका वजह से स्कूटर जल्दी चार्ज हो रहा है। 5 घंटे में चार्ज होता है। 5 घंटे हो जाता है। एक क्वेश्चन और भी था, अब भाई एक अगर मेरे को प्रूफ देगा तो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा, लेकिन फिर इससे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है कि भाई अगर हम इस वाले स्कूटर में 750 वाट वाला यूज़ करेंगे तो ये फास्ट चार्ज होगा नहीं होगा, तो भाई के अकॉर्डिंग हो जाएगा। पहले नॉर्मल में देख लेते हैं। चलो। 1 2 3। ओके, तो भाई इतना टाइम लगा है। भाई हमने स्पोर्ट्स वेट, यश कितना होगा वेट भाई? भाई 70 और 70 मेरा है, तो 140 किलो के साथ कर रहे हैं। 1 2 3। ओके, हो जा स्पीड ब्रेकर से हो गया भाई, हो गया। तो ये भाई बहुत क्विक था, नाइस। चीज़ और कॉमन है यश भाई, ओला के स्कूटरों में पैनल गैप बहुत देखने को मिलते हैं, आपका क्या सीन है? भाई मेरे में आप पूरा स्कैन करो, इसमें मुझे तो अभी तक कोई नोटिस हुआ नहीं पैनल गैप, शायद से फ्यूचर में आ जाए तो बात अलग है, पर इस वाले मॉडल में मैंने जैसे शोरूम और में देखा बहुत कम पैनल गैप है। मेरे ख्याल से मुझे अब तक एक भी नोटिस नहीं हुआ। आप शायद वीडियो में भी दिखा सकते हो, अगर दिख जाए तो अच्छी। हाँ, ये मतलब फिनिशिंग पे अब अच्छी कर दी है, बहुत माइनर से नज़र आ रहे हैं, बड़े कोई नहीं है, बड़ा कोई पैनल गैप नहीं है जो बहुत दूर से नोटिस हो जाता है, वैसे तो कुछ नहीं है। और अब हम बात करें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स की। पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। क्या पॉजिटिव लगा? पॉजिटिव इसकी ये है कि इसकी पिकअप, जैसे आप किसी अपने फ्रेंड को देते हो तो वो भी कहेगा एकदम चला के ये क्या चीज़ है। ओके, बहुत पिकअप तो ऐसा है, बहुत मतलब गदर, ठीक है। मतलब मेरे को नहीं लगता एक्सेस और में भी ऐसा पिकअप होगा। 125 तक सीसी। 0 to 40 जा रहा है तो भाई क्विक ही है, बहुत मतलब डरा देता है कभी कभी तो पिकअप। और मैंने आज सुबह इसका वो चलाया S1 Pro, जब मैं सर्विस सेंटर गया तो मैंने वहाँ टेस्ट राइड भी ली, उसका पिकअप तो हाइपर मोड में बुलेट KTM वेटीएम सब फेल हैं। हाँ, तब आई है। ठीक है, सेकंड चीज इसके अलावा और भैया इसका डिज़ाइन, ओके, इस रेट में जो 1 लाख की स्कूटी जैसे मुझे पड़ी, तो उस रेट में अब तो महंगी हो गई, 1.10 की पड़ेगी ऑन रोड, ठीक है। पर इसका डिज़ाइन मुझे बहुत मिनिमल और बड़ा सिंपल एंड क्यूट सा लगता है। ओके, मतलब हर किसी को पसंद आएगा व्हाइट कलर में। व्हाइट में तो ऑनेस्टली बताऊं इसका ठीक लगा मुझे। व्हाइट एंड ब्लैक है, बाकी उसमें कलर बहुत है, फंकी कलर भी है, ठीक है। थोड़ी पीछे से ग्रीन है, कोई आगे से पर्पल है,
अलग अलग कलर बहुत हैं, ड्यूल टोन है इसमें सारे कलर जितने भी हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा इसके वैसे सब चीज़ मुझे नॉर्मल लगी। ओके। तो ब्रेक भी अच्छे हैं। हाँ, ब्रेक आप देखोगे, ब्रेक और रीजन, जैसे कभी कभी आपको एक हाथ से चलानी है तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, और आपने रिवर्स करा तो ब्रेक लगने लगते हैं। हाँ, रीजन मैं कहूँगा इस प्राइस सेगमेंट के अंदर रीजन होना बड़ी बात हो जाती है। तो उसके अंदर मैं क्योंकि इसमें एक हाथ से चलाओ, छोड़ दो, स्पीड कम हो जाती है, बहुत ईजी टू यूज बहुत है। ठीक है, बहुत कोई भी चला ले, हल्की है। एक चीज़ और है, यहाँ पे जो इसका है फ़ोन पूरा आ जाता है, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी है, आराम से चार्ज करो यहाँ पे, चार्जिंग सॉकेट भी, पर नए इस वाले मॉडल में ही है बस वो, मतलब स्पेस वाले में ज्यादा है, क्योंकि बाकी में जो है वहाँ पे स्पीकर आ जाते हैं, स्पीकर होते थे यहाँ पे। हाँ, तो स्पीकर का सारा सामान हट गया तो स्पेस ज़्यादा है। और इसके अलावा फिर पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव और है, नेगेटिव पे चलें? भैया पॉजिटिव इसके मेरे ख्याल से यही है, और सस्पेंशन इसके इंप्रूव हो गए हैं यहाँ। ठीक है, अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। वो क्या लगा सर? ऐसे सस्पेंशन इंप्रूव हुए हैं तो स्टेबिलिटी अच्छी है, पर ये राइड क्वालिटी है ना गड्ढे और की, वो तो ऐसे मुझे कंफर्म नहीं पता, जैसे मैं बुलेट चलाता हूँ उसके सस्पेंशन अच्छे हैं, पर इसके ऐसा लगता है टाइट बहुत, कि गड्ढों में थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आती है। और सर आप ये दिखाओ कि इसका जो मीटर है, बस ये जो हैंडल वायर और दिखते हैं ये इसका नेगेटिव लगता है। ओके, जैसे वायर अगर ये सब स्कूटी में कवर आता है, अगर इसे भी कवर कर देते तो लुक भी और अच्छा हो जाता, बहुत सुंदर और लगती। ठीक है, इसके अलावा और कोई नेगेटिव? जैसे कभी किसी की हैंग हो जाए, जैसे आज एक मैंने सुबह एक लड़के की देखी थी सर्विस सेंटर में ही, तो ये है कि सीट, उसकी सीट नहीं खुल रही थी, जैसे उसकी हैंग हो गई स्कूटी तो उसकी सीट नहीं खुल रही थी, तो मैकेनिक ने सीट यहाँ पे एक वो होता है पेच, उसे निकाला, फिर वो सीट से प्लग, जैसे आपने दिखाया था वीडियो में, उसे अनप्लग करा, फिर जाके उसकी रीसेट हो गई। ओके, तो ये बग वाला सीन बोल रहे हो कि ये नेगेटिव लगता है। एक कभी कभी वो भी मेरे ख्याल से इस मॉडल में सबसे कम है। इसमें तो सबसे कम है क्योंकि इसमें सबसे फीचर भी कम है। तो आई थिंक जो फ्यूचर में आएगा चाबी वाला उसमें बिल्कुल आप सर ये देखो 1 लाख में क्रूज कंट्रोल भी है इसमें। हाँ, ये बड़ी बात हो जाती है भाई, कंट्रोल ये भी आप पॉजिटिव में इंक्लूड कर सकते हो कि इसके अंदर क्रूज कंट्रोल मैप भी है, टर्न बाय टर्न मैप है, टर्न बाय टर्न मैप भी है। एक फीडबैक और है ओला के लिए, इसमें ऐसे टच स्क्रीन नहीं है, तो इसमें पासवर्ड रीसेट आप तुरंत नहीं कर सकते। जब ओला के जब आपने डिलीवरी ले ली तो वहाँ पे 1 दिन बाद अपडेट होगा, 1 या 2 दिन लग जाते हैं उसमें, तो जब तक आपका पासवर्ड वही रहेगा 01111 या रहेगा 000, ठीक है, तो उसमें कोई भी अनलॉक करके जा सकता है इस वाले मॉडल में। तो उसका पासवर्ड चेंज करने के लिए 2 दिन लग जाते हैं, जैसे जिसकी पार्किंग में खड़ी नहीं होती तो उसकी कोई भी चुरा के ले जा सकता है, किसी ने लक लगाया 111 डाला और उसकी स्कूटी गायब। तो भाई ये चोर भाइयों के लिए मदद हो गई है, एक दिन चोर भाई चुरा किसी को चुरानी है, लेकिन जिन्हें अपनी बचानी है उनके लिए एक चेतावनी हो गई है कि भाई शुरू के दिनों में एक दो चैन वैन बांध के रखना, इसके चैन वैन बांध के खंबे से बांध देना। पार्किंग की दिक्कत है। लेकिन भाई बंदे ने बात सही कही है कि ओला को इस पे ध्यान देना चाहिए, तुरंत की तुरंत होना चाहिए। हाँ, कि ऐप जो रजिस्ट्रेशन होता है ऐप के अंदर, ताकि बंदा ऐप से अनलॉक कर ले, पासवर्ड चेंज कर ले, वो हाथों हाथ हो जाना चाहिए या फिर कुछ घंटों में हो जाना चाहिए, राइट। तो ठीक है, जैसे भाई ये हो गया अपने पॉजिटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं कि भाई अभी तक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप इसे 10 में से कितने दोगे? सर अभी तक मैं इसे 8.5 तक दे सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस ये है कि ब्रेक की बस ये जो प्रॉब्लम है जो कि ड्रम की वजह से आती है ना, डिस वाले मॉडल में वो भी नहीं है। और एंड में ये भी बताओ कि भाई दूसरों को रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे? हाँ भाई बिल्कुल दूसरों को रिकमेंड, क्योंकि अब इसमें जो वारंटी आने लगी है बैटरी में वो 8 ईयर्स की है। मेरे ख्याल से कोई कंपनी 8 ईयर्स की वारंटी नहीं देती, सिर्फ 1-2 कंपनी होगी शायद से। ओला मेरी नज़र में है, जैसे रिवॉल्ट देती हो तो उसका आप नहीं देती, वो भी अब नहीं देती। हाँ, ये 8 साल या फिर 80,000 किलोमीटर ये दे रहे हैं अब। वो भी जिनने 2 फरवरी के बाद लिया है उन सबको मिलेगी, पर जिनने जनवरी मिली उन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि 1 महीने के गैप में वो ये यश है वो लड़का हम ही है वो। पर ये है कि हमें सस्ती पड़ गई 10,000 रुपये उस पर वारंटी। ओके, तो आप रेकमेंड करोगे दूसरों? हाँ, क्योंकि अब जो है जिन लोगों को ऐसे उसमें लोडिंग भी करनी है, क्योंकि सस्पेंशन डबल है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, लोडिंग और करनी है जिससे। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस अभी तक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कोई दिक्कत होगी तो मैं भाई को कांटेक्ट करके जरूर बताऊंगा। बिल्कुल, फ्यूचर में भाई का एक और एक्सपीरियंस आएगा जहाँ पे 1000-5000 किलोमीटर पे हम कवर करेंगे। यश भाई एक बात और बता दो, अगर किसी और को अपना एक्सपीरियंस देना था उसे क्या करना पड़ेगा? भाई का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे मैसेज कर दो। ठीक है, दिल्ली वाले तो खरीदो, बहुत पास में है हमारा तो। ठीक है भाई, आप दिल्ली से हो तो मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। थैंक यू यश भाई, अपना टाइम निकालने के लिए, अपना एक्सपीरियंस देने के लिए। काफ़ी लोगों के लिए काम आते हैं भाई एक्सपीरियंस, पॉजिटिव भी हो चाहे नेगेटिव भी हो, जो भी होता है बंदे देते हैं। आपको भी देना तो आप बता देना। थैंक यू, बाय बाय।